Please note. See what's going on. Please see. তুমি থাকছেন asshole. Please watch. Please watch. जी हाँ दोस्तों, तो अपने ऊपर हमले के अगले दिन आर पार के मूड में ममता की शेरनी महुआ अकेले ही सबकी वोट लगा दी। शुभेंदु ने जोड़े हाथ, नप गए सारे भाजपाई। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपके मन में सिर्फ एक ही सवाल उठेगा, क्या लोकतंत्र में अब विरोध करना भी गुनाह बन गया है? क्या सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने वालों के घर तक भीड़ भेजी जा रही है, उसके साथ हिंसा की जा रही है, झुकाया जा रहा है और उसके लिए हर कोशिश, हर हथकंडे अपनाए जा रहे हैं? सत्ता की हनक लगातार दिखाई जा रही है, दबाई जा रही है, विपक्षी नेताओं को दबाया जा रहा है। क्या पुलिस कानून लागू करने के लिए होती है या फिर सिर्फ तमाशा देखने के लिए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर यही सब किसी विपक्षी शासित राज्यों में विपक्षी दल के नेताओं के साथ होता तो आज भारतीय जनता पार्टी किस कदर सड़क पे उतरकर लोकतंत्र खतरे में होने की दुहाई देने लगती। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी कल तक टीएमसी को कोस रही थी कि बंगाल में दीदी की दादागिरी, और आज भारतीय जनता पार्टी ने सारी हदें और भाजपाइयों ने सारे वो हदें पार कर दी हैं। आपको बताते हैं, लास्ट तक बने रहिए। राजनीति का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं, मैं हूं यासूक रजा। दोस्तों, वैसे जब से टीएमसी की सरकार बंगाल से गई है और भारतीय जनता पार्टी बंगाल में काबिज हुई है, बंगाल का मानो माहौल ही बदल गया है। आए दिन कहीं ना कहीं ऐसी घटना, आए दिन विपक्षी नेताओं के ऊपर हमले पे हमले, पार्टी को तोड़ना, जोड़ना, खरीदना, डराना, धमकाना, सब कुछ आम हो गया है, खुलेआम हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और ये लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की दुहाई दे रही है और आपके सामने धरातल पे हकीकत दिखाई दे। इस वीडियो में आप देखिए ना, कल से आज तक फिर आज महुआ मोइत्रा ने खुलकर तमाम तरह से सवाल पूछे, अमित शाह साहब को ललकारा है, बीजेपी की सत्ता के इशारे पर पुलिस के सामने ही भाजपाई ममता की सांसद के घर देखिए कैसे उन्होंने धावा बोला था, अटैक किया था। और सबसे बड़ी बात, शुभेंदु की पुलिस मुखदर्शक बन सब कुछ देखती रही। Please note. See what's going on. Please see. তুমি থাকছেন asshole. Please watch. Please see what is going on. Please see with the police watching. This is a BJP mob been standing here for the past 1 hour. Have called the DGP. Have called everybody. Police are sitting and watching. CRPF is watching. Please note, this is the BJP mob standing there throwing, pelting eggs and vegetables. Please note, please can everybody see this? This is what is happening. This is my area. I'm an MP here. I'm in my office. I am not going to move. Please see their faces. Tomorrow West Bengal government, please note, West Bengal government will deny to do even an FIR. No police will take cognizance. No courts will take cognizance. CRPF watching. Call the police, they've sent the police, they're watching, the mob is continuing. ऋतु चौधरी ने एक्स पर लिखा, लोकतंत्र की हत्या करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। हमारे साथी और सांसद महुआ मोइत्रा के घर पर हुआ हमला शर्मनाक है। भाजपा और आरएसएस विरोध की हर आवाज को डराने दबाने की राजनीति कर रही है। बीजेपी और आरएसएस, लोकतंत्र में जवाब तर्क से दिया जाता है, गुंडागर्दी से नहीं। अगर आज एक सांसद सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक की सुरक्षा का क्या हाल होगा भाई? दोस्तों, महुआ मोइत्रा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, नमस्ते आईपीयू पार्लियामेंट, कृपया देखें कि कैसे भारत के बंगाल राज्य में पुलिस मुखदर्शक बनी रही। जब प्रधानमंत्री मोदी की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के गुंडों की भीड़ ने मेरे परिसर पर हमला किया, मुझे 4 घंटे तक बंधक बनाए रखा, विपक्षी सांसद को कोई सुरक्षा नहीं मिली। পুলিশ কি করছে দেখুন, কোথায় পুলিশ?
দেখুন, দেখতে পাচ্ছেন আবার শুরু করেছে। এই পতাকা চলবে, এই পতাকা চলবে যতই ডিম মারুন, এই পতাকা চলবে যতই ডিম মারুন, এই পতাকা চলবে। এরা আবার লোক আনছে, দেখুন আবার লোক আনছে। পুলিশ কি করছে দেখুন, পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে, দেখুন দেখুন দেখুন, পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে, দেখুন দেখুন, পুলিশ আবার দাঁড়িয়ে আছে, ওদের সামনেই এসব হচ্ছে, দাঁড়িয়ে আছে, দেখুন 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 দেখুন, আমার অফিস, আমার জানলা, দেখুন দেখুন, এদের দেখুন। পুলিশ दोस्तों महुआ ने एक और वीडियो ट्वीट करते हुए देखिए लिखा है, प्रिय नितिन नवीन, बीजेपी और निश्चित रूप से अमित शाह, कल बीजेपी की ओर से भीड़ द्वारा हिंसा, मॉब लिंचिंग की घटना को अंजाम दिया गया। भीड़ में शामिल हर व्यक्ति की पहचान कर ली गई है, उनके नाम भी पता चल गए हैं, वो सभी बीजेपी के कार्यकर्ता है। जरा देखिए कि वो कितने गर्व के साथ आपका झंडा लहरा रहे हैं। कुछ कहिएगा, कुछ करिएगा, या सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, जो तो आतंक। दोस्तों इस बीच कलकत्ता हाई कोर्ट का एक फैसला भी आपने देखा सुना, जो कि सीधे तौर पर बंगाल में भाजपा और भाजपाइयों की गुंडई के ऊपर एक कड़ा प्रहार, कड़ा हथौड़ा, जिसे कहें तो गलत नहीं होगा। वैसे दोस्तों जब से बंगाल में टीएमसी की सरकार गई है, बीजेपी की सरकार आई है, तब से माहौल आप लगातार देख रहे हैं। और ममता बनर्जी को किस तरह से कमजोर किया गया, हाईजैक किया गया, सत्ता की हनक और पावर दिखाई गई, इस्तेमाल, उपयोग और दुरुपयोग किया गया। स्थिति आपके सामने। इससे पहले टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ कैसे पुलिस के सामने ही कल्याण बनर्जी के साथ, और नतीजा ये कि टीएमसी से अधिकतर सांसद, विधायक टीएमसी का साथ छोड़, क्योंकि भाई जान से बड़ी क्या चीज़ है। और अब बचे हुए सांसदों को डराने के लिए, उन्हें झुकाने के लिए देखिए क्या कुछ कोशिशें आए दिन। और फिलहाल अगला टारगेट महुआ मोइत्रा, अगला टारगेट अभिषेक बनर्जी, या तो आ जाओ वरना कहीं का ना छोड़ेंगे। और ऐसे ऐसे सांसद टीएमसी छोड़कर गए। नतीजा यही कि भाई अगर बीजेपी के सामने खड़े होंगे तो हमारी स्थिति है, अपना करियर देखना है या फिर बीजेपी से लड़ना है, भविष्य देखना है। और ये डर अमूमन सांसदों को बीजेपी की ओर या फिर टीएमसी से हटने के लिए मजबूर कर गया। दोस्तों लगातार हमले, और जिस पर अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। आपने देखा सुना, लगातार चर्चा में ये खबर, ममता बनर्जी के सांसदों पर अंडे फेंकना, अटैक करना, गुंडई करना। दोस्तों हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी चैटर्जी की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया, अंडे फेंकने की हर घटना में पुलिस अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज करे। सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी शख्स पर आरोप लगने का मतलब ये नहीं कि उसके मौलिक अधिकार समाप्त हो जाए। अदालत ने यह भी कहा कि जब कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में होता है तो राज्य सरकार, उसकी सुरक्षा, उसकी जिम्मेदारी होती है राज्य सरकार, तब उसकी सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। शुभेंदु सरकार से हाई कोर्ट ने सख्ती से सवाल करते हुए कहा कि नोटिस भी और जवाब भी मांगा है हाई कोर्ट ने शुभेंदु सरकार से कहा 20 जुलाई तक हल्फनामे दाखिल कर ये बताइए कि ऐसे हमले समेत अंडे फेंकने की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए, अगर नहीं उठाए तो क्यों नहीं उठाए, अब तक ऐसे मामलों में कितनी एफआईआर दर्ज की गई है। दोस्तों इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ महुआ मोइत्रा या अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी या टीएमसी के बचे हुए सांसद, उनके ऊपर होता हुआ हमला ये नहीं है, बल्कि कानून के राज का सवाल है।
अगर किसी जनप्रतिनिधि की सुरक्षा को लेकर सवाल उठता है, अगर पुलिस की भूमिका पर अदालत को टिप्पणी करनी पड़ती है, पुलिस के सामने हमले होते हैं, अगर हाईकोर्ट को सरकार से जवाब मांगना, लताड़ना पड़ता है, तो यह किसी भी लोकतंत्र के लिए गंभीर विषय है। अब सबकी निगाहें इस बात पे कि राज्य सरकार अदालत के सामने जवाब देती है, क्या देती है, कार्रवाई की नहीं की, क्यों नहीं की, आगे कैसे करेगी। दोस्तों, राजनीति अपनी जगह, लेकिन कानून सबसे ऊपर तो होना ही चाहिए। हाईकोर्ट ने भी सबक सिखाया। लोकतंत्र में जवाब बहस से दिया जाता है, हिंसा या डर के माहौल से नहीं। लेकिन बीजेपी फिलहाल बंगाल में यही चाहती है कि साहब हम आ गए तो बस हो गया, कौन सामने रुकेगा टिकेगा, जो करना है करो, पूरी आज़ादी है, मारो पीटो, हिंसा करो। लेकिन पता होना चाहिए कि जज साहब भी बैठे हैं, हिसाब मांगेंगे, जो भी राय हो दीजिएगा।